मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम लूका का 7 अध्याय 36 पद से 50 पद के अंदर हम देखेंगे, जहां आप पाएंगे सिमोन नामक एक फरीसी था जो एक भोजी का आयोजन किया था, जिस भोजी में वो प्रभु यीशु मसीह को भी बुलाया था। उस समय उनका एक प्रथा, एक रस्म था, एक रीति रिवाज था कि जो भी मेहमान भोजी में शामिल होने के लिए आता है, उस मेहमान का पहले पांव धोया जाता था, वस्त्र पहनाया जाता था, इत्र लगाया जाता था, उसको चुंबन किया जाता था। परंतु फरीसी सिमोन प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, परंतु उनके साथ कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया। उसी समय एक पापिनी स्त्री प्रभु के पास दौड़कर आती है और प्रभु के पांव या चरणों में गिरकर आंसू बहाकर उनके पांव को क्या करती है, धो देती है और अपने लंबे बालों से उस पांव को पोंछती है और उस पांव को चूमती है और इत्र लगाकर मलती है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें आप देखने पाएंगे कि एक तरफ धार्मिक सिमोन फरीसी है और दूसरी तरफ पापिनी स्त्री है। और प्रभु यीशु मसीह बीच में बैठकर सिमोन के तरफ देखकर सिमोन से कहा, हे सिमोन, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। एक महाजन था और उस महाजन का 2 कर्जदार थे। एक ने 500 और दूसरा 50 दिनार का कर्ज लिए थे, परंतु उन दोनों के पास पटाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए महाजन उन दोनों को माफ कर दिया। इसलिए सिमोन, तुम बताओ, उन दोनों में से ज्यादा प्रेम महाजन को कौन करेगा? सिमोन फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ वो ज्यादा आपके उस महाजन को प्रेम करेगा। प्रभु यीशु भी कहा, तुम सही कहते हो। रोमी 8 अध्याय 12 पद में पौलुस कहते हैं, हम सभी ने कर्जदार हैं, परंतु शरीर के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए हम सभी क्या हैं? कर्जदार हैं। 13 पद में पौलुस कहते हैं, हम शरीर के लिए दिन काटने के लिए कर्जदार ना बने, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस कहते हैं, आत्मा के चलाए जीवन बिताओ, आत्मा का कर्म करो और आत्मा के कर्म करके शरीर के कर्मों को नाश करो, तो तुम क्या होगे? जीवित होगे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी हम माता के गर्भ में जन्म लिए हैं, हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह का कर्जदार है, क्योंकि हम सभी ने माता के गर्भ में पापी बनकर पैदा हुए हैं। मत्ती 18 अध्याय उसका 23 पद से हम देखेंगे तो पाएंगे कि स्वर्ग राज्य उस राजा के समान है जो अपना दासों का हिसाब किताब लेखा जोखा करने जानता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, परंतु यह एक ऐसा राजा के बारे में बताया जाता है जिसकी हिसाब लेना बड़ी अच्छी तरीके से आता है। जब वो राजा हिसाब लेने बैठा तो उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो 10,000 तोड़े अर्थात 3 कोटि का कर्ज लिए हुए था, परंतु उसका पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उस राजा ने आज्ञा दिया कि वो तो कर्ज चुका नहीं सकता, इसलिए उसके पत्नी, उसके बच्चों, उसके सारी संपत्ति लेकर बेच दो और सारे कर्ज को चुका दो। मेरे प्रिय भाई बहन, राजा का आदेश पर ध्यान दे। पहला आदेश था उसका पत्नी को ले लिया जाए, दूसरा आदेश था उसका बच्चे को ले लिया जाए और तीसरा आदेश था उसके संपत्ति को ले लिया जाए और बेच दिया जाए। मेरे प्रिय भाई बहन,
दूसरा राजावली 4 अध्याय का उसका 1 पद से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर एक विधवा स्त्री थी जिसका 2 बेटे थे, और उस विधवा का पति जब जिंदा था उस समय उसका पति उस महाजन से कर्ज लिया था और कर्ज को चुका नहीं पाया था और उसका पति मर गया था। परंतु आप ध्यान दें, उसका पत्नी कहती है उसका पति यहोवा को भय करता था। भय तो परमेश्वर के प्रति था, परंतु घर की कुछ परिस्थिति के कारण ही उसका पति कर्जदार हो गया था, परंतु वो कर्ज चुका नहीं पाया था और मर गया। परंतु परिस्थिति उनके पत्नी और उससे बच्चे को झेलना पड़ा। उस विधवा स्त्री एलिसा नबी के पास जाता है और सभी बातें को बताती है और कहती है अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस महाजन आया है और मेरे दोनों बच्चों को ले जाना चाहता है। आज हम भी पाप के कर्जदार हैं, इसलिए महाजन शैतान आता है और हमारे पत्नी को, हमारे बच्चों को ले जाना चाहता है। इसलिए हमारी पत्नी, हमारे बच्चे आज पाप में गिर जाते हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते, प्रभु के मार्ग में नहीं चलते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज तुम किसी से किसी भी प्रकार का कर्ज लिए हो, आज नहीं तो कल चुका दोगे, परंतु आत्मिक कर्ज को आपके जीवित रहते हुए चुकाना होगा। दूसरा राजा 4 अध्याय 7 पद। जब उस विधवा स्त्री ने एलिसा नबी को सारे बात को बताया, एलिसा नबी ने यह नहीं कहा कि तू कर्ज मत चुकाना, तुम अपने बेटे के साथ छुप जाना, वरन एलिसा नबी ने कहा तुम तो किसी भी तरीके से कर्ज को चुकाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए तुम्हें तेल बेचना पड़े, चाहे कुछ भी बेचना पड़े। रोमी 13 अध्याय उसका 8 में पौलुस कहता है, हे मेरे भाई बहन, आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात पर कर्जदार ना हो। आजकल बहुत सारे कंपनी निकल गए हैं जो आपको 0% ब्याज पर कर्ज देने के लिए तैयार हैं, परंतु पौलुस कहते हैं तुम किसी भी बात पर कर्जदार मत बनो। कर्ज एक बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप कर्ज लिए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि आप जीवित रहते रहते सारे कर्ज को चुका दे, नहीं तो आपके पत्नी, आपके बच्चों को महाजन नहीं छोड़ेगा। एलिसा नबी ने विधवा स्त्री को कहा, तुम्हारे पड़ोसी से जितने खाली बर्तन है ले आओ, बर्तन लाने में कंजूसी नहीं करना, जितना ला सकते हो ले आओ। ये परमेश्वर के दास एलिसा नबी का एक आदेश था, ताकि उस आदेश के अनुसार उसको बचना था। और तुम्हारे पास जो तेल है उस खाली बर्तन में क्या करना, डाल देना, और उस खाली बर्तन को लेकर तू अपने बेटे समेत अपने घर के अंदर चले जाना और द्वार को बंद कर देना, और उस सारे खाली बर्तन में तेल उंडेलते रहना, और जब बर्तन भर जाएगा उसको अलग कर देना। तब उस विधवा स्त्री ने चर्च गिरजा खत्म हो जाने के बाद ठीक ऐसा ही किया जैसा पास्टर एलिसा ने कहा था। 5 पद में आप इसको देख सकते हैं। उसके खेलने कूदने का समय था उस बच्चे का, उनके 2 बच्चे खेलने कूदने के समय में थे, पर उन लोग अपना खेलना कूदना बंद करके वो उनके पास्टर जो कहे थे उसके माँ के अनुसार उन्होंने भी घर के अंदर चले गए और द्वार को बंद किए और अपने माता को खाली बर्तन देते रहे, और माँ ने उस खाली बर्तन पर देर उंडेलता रहा जब तक उस बर्तन भर नहीं जाता। आज हमारे बच्चों को कुछ कहो, खेलने कूदने, मोबाइल छोड़ नहीं सकते, परंतु हे मेरे बच्चों, आपको कर्ज से मुक्त होना है तो आपके परिवार का कर्ज में मुक्त होना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से, अपने खेल कूद से दूर रहे, नहीं तो आप कर्जदार हो जाएंगे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो। आज हम किसी
कैसे माता पिता हैं, हम आज कैसे माता पिता हैं, आज हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनको अपने ही घर में द्वार बंद करके रखो, यह एलिशा नबी का आदेश था। खाली बर्तन क्या है? यह नबी का प्रचारित संदेश है। बाइबल की 66 पुस्तक है और यह तेल पवित्र आत्मा जब बर्तन में डाला जाएगा तो बाहर किया कोई भी व्यक्ति यह देख नहीं सकता, केवल बच्चे और उसके माता पिता ही देख पाएंगे। आपको तो बच्चे को खाली बर्तन लाना सिखाना पड़ेगा। बच्चे कौन है? बच्चे वास्तव में सुसमाचार प्रचारक है, जो पड़ोसी के घर घर जाकर, एक गांव से दूसरे गांव जाकर खाली बर्तन सबको खोज खोज कर माँ के पास लेकर आएंगे। माँ कौन है? माँ पास्टर है, जो उस खाली बर्तन को लेकर उस बर्तन में तेल को भरेगा। एलिशा नबी ने कहा, तुम कर्ज जरूर चुकाना और जो भी थोड़ा बहुत बचेगा आप अपना गुजारा करना। 2 राजा 4:7 में आप इस बातों को देख सकते हैं। रोमी 15:25 से 29 में पौलुस कहता है, रोमी लोगों को, मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम जाता हूँ, क्योंकि मकदूनियों के लोग और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम में जो पवित्र लोग पाए जाते हैं और जो निर्धन है उनके लिए चंदा इकट्ठा किए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करना भी चाहिए, परंतु वो मकदूनिया के लोग और अखाया के लोग यरूशलेम के रहने वाले लोगों के कर्जदार भी हैं। वो यरूशलेम लोगों के कर्जदार क्यों है? यरूशलेम में प्रभु का वचन आता है, वे आकर मकदूनिया के लोगों को, अखाया के लोगों को प्रभु का वचन सिखाते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। इसलिए हर समय यरूशलेम लोग कर्जदार हैं। हर समय वे यरूशलेम लोगों के क्या है? कर्जदार हैं। आज हम किसी पास्टर को, प्रचारक को, किसी सेवक को कुछ दे देते हैं तो हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर दिए। यह बात तो ठीक है, परंतु आप हर समय आप उनके कर्जदार हैं। आप तो उनका ऐसा सहायता करके आप कर्ज मुक्त होते हैं। पापिनी स्त्री अपने आँखों का आंसू बहाकर अपने लंबी बालों से प्रभु का पांव पोंछकर उसका पांव को चुम्बन करके इत्र डाल के अपना कर्ज को चुका रही थी। आपको मेरे को भी अपना कर्ज चुकाना होगा। राजा सुलेमान कहते, जो मुट्ठी बंद करता है वो दरिद्र होगा और जो मुट्ठी खोलता है उसका बढ़ जाएगा। रोमी 15 अध्याय उसका 29 में पौलुस कहते हैं, तुम्हारा दान को लेकर मैं जब यरूशलेम के दरिद्र लोगों को देकर फिरूंगा, तुम्हारे पास लौटूंगा, तब मसीह की पूरी आशीष के साथ तुम्हारे पास आऊंगा। आज अपने घर में, परिवार में प्रभु के सेवक मसीह को पूरी आशीष लेकर तुम्हारे पास क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप यरूशलेम के दरिद्र सेवक को देना नहीं जानते। इसलिए प्रभु का सेवक आपके पास बिना आशीष के आते हैं। प्रभु के लिए क्या आशीष लेकर आते हैं? वे प्रभु का वचन लेकर आपके पास आते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी ने कर्जदार हैं। विधवा का सुधि लेना के लिए, दरिद्र, अनाथ, रोगी के लिए आप जो सहायता करते हैं उसके लिए हम कर्जदार हैं। और जब आप उन सभी का सहायता करते हैं आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं और आप आशीष को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम फिर से मत्ती 18 अध्याय उसका 26 से 34 में आएंगे और देखेंगे कि उस व्यक्ति महाजन से 3 कोटि का कर्जदार था, परंतु जब महाजन का उसका पत्नी, उसका बच्चे, उसके संपत्ति को बेचकर कर्ज चुका दिया जाए, यह बात को सुनते ही वो
सहन नहीं कर सका और महाजन के कदमों में गिर गया और कहने लगा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस महाजन उस पर तरस खाकर उसको भी माफ कर दिया और उसका कर्ज को भी माफ कर दिया। परंतु उस माफ पाए हुए व्यक्ति का भी एक कर्जदार था जो 100 दिनार का कर्ज उसको उसमें लिया था। 50 रुपया उसका उधारी उसका कर्ज को लिया था, और जब उसको पाया उन्होंने उसका गला को घोंटा और कहा, तू मेरा कर्ज को चुका दे। उन्होंने भी ऐसे ही कहा, प्रभु हे स्वामी मुझ पर दया कर, तेरा कर्ज को मैं चुका दूंगा। लेकिन उन्होंने उसका एक भी नहीं सुना और उसको जेल में डाल दिया। ये सारे बातें और भी प्रभु के लोग दास जो थे उन्होंने देख रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जाकर उस महाजन को, उस राजा को, उस मालिक को इस सारे बातों को कह दिया। तो राजा, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी आप उसको कह सकते हैं चुगलीखोर। आज भी ऐसे ही प्रभु के लोग पाए जाते हैं जो ऐसे ही चुगली करके बता देते हैं। और वो महाजन उसको बुलाया और कहा, मैंने तेरा 3 कोटि कर्ज को माफ़ कर दिया और तू उसका 50 रुपया को माफ़ नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने जो दंड देने वाले लोग हैं उनके हाथों में उसको समर्पित कर दिया। वचन में लिखा है, तुम जैसा दूसरे का विचार करते हो वैसा तुम्हारा भी विचार किया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों, जिस दिन हमने मन फिराया उसी दिन हमारे सारे पापों को माफ़ कर दिया। इसलिए छोटे पापी को पकड़कर उसको परेशान हमें नहीं करना चाहिए। उसको भी आप माफ़ कर दो, हिटलर ना बनो। लूका 7:48 कहता है, जिनका बहुत पाप था उसका पाप भी माफ़ किया गया, और जिनका थोड़ा पाप था उसका भी पाप को क्या किया गया, माफ़ कर दिया गया। इसलिए किसी का विचार ना करे, वरन प्रभु मसीह की तरह कहे, जैसा उसने पापिनी स्त्री को कहा, कुशल से चली जा, तेरा विश्वास, तेरा प्रायश्चित ही तुझे बचा लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम पाप के कर्जदार हैं और पाप का वेतन है मृत्यु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया और परमेश्वर एक मौका दिया कि हम उनको हमारे पापों से हम मन फिराएं। और जब हम मन फिराए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे पापों को वो अपने ऊपर ले गया, हमारे मौत को अपने ऊपर ले गया और कलवरी के क्रूस पर वो चढ़कर बलिदान हुआ और हमारे सारे कर्ज को, सारे दंड को उन्होंने माफ़ कर दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। कर्ज बहुत बुरी बात है। अगर कर्ज लिए भी हैं तो आप तुरंत चुकाने की कोशिश कीजिए, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब में आप जितना जल्दी हो सके उसका कर्ज चुकाने में सहायता करें। प्रार्थना में लगे रहिए। मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिए ताकि मैं भी प्रभु में बढ़ सकूं और ऐसे ही नए नए संदेश आपको दे सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।